Assalamualaikum 9th class. How are you all? I hope you all will be fine. Today the date is 3rd September and the day is Thursday. Today we will solve exercise of chapter number 5. First of all इसके MCQs देखते हैं. अच्छा स्टूडेंट, ये जो MCQs हैं इस क्वेश्चन में, इसके ओनली 4 जो मैंने MCQs करवाए यही आपके कोर्स में इंक्लूड होंगे. इसके अलावा जो MCQs आपके कोर्स का पार्ट नहीं है. तो चलिए इसका फर्स्ट MCQs देखते हैं. क्या है हमारे पास? अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट. फर्स्ट पार्ट है आपके पास. MCQs क्या है? 6400 किलोमीटर. बी है इन्फिनिटी. सी है 42300 किलोमीटर एंड डी है हमारे पास 1000 किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात डिस्कस की थी कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे ही जो ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है. तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाएं, मीन्स एक पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कहते हैं ऐसी लेंथ जिसको आप मैयर ना कर सकें, तो वहाँ पर तो जाकर हमारे पास अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी, मीन्स ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो ये कौन सा इसका MCQs आ जाएगा? MCQs नंबर इसका फर्स्ट MCQs का जो ऑप्शन है बी करेक्ट है, और वो है क्या? इन्फिनिटी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर सेकंड. वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद द. क्या जी की वैल्यू इंक्रीज कब करेगी? स्टूडेंट, हमने भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. तो हमने क्या करना है कि जी की वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो हाइट क्या होनी चाहिए? उसके लिए कम होनी चाहिए. तो MCQ कौन सा करेक्ट होगा? इसका सी. MCQs नंबर सी एंड डिक्रीज इन एल्टीट्यूड. नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 3. द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. स्टूडेंट, यहाँ रफ वर्क में मैंने इसकी ये फिगर जो है वो ड्रा की है. देखें, ये अर्थ है. तो कंडीशन हमें क्या दी हुई है? वो कह रहे हैं कि जी की वैल्यू फाइंड करें किस पॉइंट पर अर्थ का जो रेडियस है वो क्या है. उन्होंने हमें कहा है 1 अर्थ रेडियस. इट मीन्स डैट कि जो अर्थ का रेडियस है वो क्या है? 1 है. लेट्स सपोज 1 है. तो जो जी की वैल्यू फाइंड करनी है वो ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल अर्थ के रेडियस के इतने गुना वो बाहर है, तो अर्थ से लेकर बाहर ऑब्जेक्ट की 1 हाइट तक जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर जी की वैल्यू क्या करनी है? आपने फाइंड करनी है. तो उस सूरत में देखें, अगर अर्थ का रेडियस 1 है तो वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ ही के रेडियस के 1 जो लेंथ के बाहर है, तो वहाँ आपने क्या फाइंड करनी है? जी जी आपने वहाँ पर ग्रेविटी फाइंड करनी है. तो फार्मूला क्या है आपके पास? जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड आर प्लस एच का होल स्क्वायर. तो जी एम ई एज इट इज़, आर भी आपके पास 1 है, एच भी आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4. तो क्या वैल्यू आ गई? जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर 4 मीन्स 1/4. डिनोमिनेटर में 4 है, 1/4. तो हमने इस पॉइंट पर जो जी की वैल्यू होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 रेडियस की अर्थ के 1 डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या वैल्यू है? जी इज इक्वल टू 1/4. तो क्या आ गया? 1/4 जी. नेक्स्ट हमारे पास जी 4 MCQs. उसमें स्टूडेंट देखें ज़रा. द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून surface is 1.6 meter per second square. What will be the weight of the 100 kilometer body on the surface of the moon? तो फर्स्ट MCQs क्या है हमारे पास? 100 न्यूटन. सेकंड हमारे पास 160 न्यूटन. थर्ड हमारे पास 1000 न्यूटन एंड डी हमारे पास 1600 न्यूटन. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको ग्रेविटी दी हुई है, फोर्स आपको फाइंड करनी है, मास आपका 100 किलोग्राम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का. तो क्या फाइंड करनी है? फोर्स F इज इक्वल टू एम जी 100 × 1.6. तो क्या आ जाएगा? 160 न्यूटन. तो ये था हमारे पास फोर्स. तो क्या MCQs नंबर कौन सा ठीक है? बी करेक्ट, और वो है क्या? 160 न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे हम. क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो स्टूडेंट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है. द ग्रेविटेशन फोर्स इज़ अ फोर्स. ये ऐसी फोर्स होगी विच अट्रैक्ट्स एनी 2 ऑब्जेक्ट, जो 2 ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है बाय मास एंड जाइड. उनको कोई मास होता है हमारे पास, एंड इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो 2 ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? आपस में अट्रैक्ट करती है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.3. डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और द अर्थ अट्रैक्ट्स यू? विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स, यू और द अर्थ? वो कह रहे हैं लॉजिक दें एक कि अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है या आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बताएं कि इसकी फोर्स जो है वो ग्रेटर होगी. तो स्टूडेंट देखें क्या है इसका आंसर. अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, के जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी तरह ऑब्जेक्ट हैं वो भी अर्थ को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है. तो ये इसका लॉजिक है. ठीक है, कि दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे की निस्बत से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. तो डैट्स वाई किसी की जो फोर्स है वो ग्रेटर नहीं होती, डैट्स वाई देयर मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमारे पास इक्वल होता है. नेक्स्ट हमारे पास 5.8.
अच्छा, बाकी जो क्वेश्चन है इनके दरमियान में जितने आ रहे हैं वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। स्टूडेंट देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए किस तरह जो है बेनिफिशियल है, ये क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। तो इसका क्या आंसर है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्यों, बाय दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये जो हमारे मून है ये अर्थ के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एक तो पहला लॉजिक ये हो गया, एंड सेकंड यहाँ पर बेशक आप एंड राइट कर लें, एंड उसके अलावा क्या है, प्लैनेट्स जो है हमारे रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारे सन के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से। ज़ाहिर अगर ये हमारी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर यहाँ पर ना होता तो ये जितने भी प्लैनेट्स मूव करते जो हमारे पास हैं, प्लैनेट्स के जो मूव करते हैं हमारे ऑर्बिट जहाँ प्लैनेट्स के गिर्द मूव करते हैं, तो अगर ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना होता तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये कभी भी मूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की एक्सरसाइज, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।